बच्चे को देर सवेर होने लगता है और दूध होने लगा तो वही पिलाना चाहिए। और साइकोलॉजिकल सपोर्ट माँ को देना चाहिए। लोग जनरली करते हैं ना कि दूध नहीं हो रहा है, दर्द हो रहा है, चलो दो। हाँ, बाहर से मंगवा के दे देते हैं, गड़बड़ी होती है, विकल्प दे देते हैं, वही गड़बड़ी होती है। अगर वो थोड़ा धीरज रखे और मदर को ट्रेन करे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि दूध पैदा ना हो। बिल्कुल साथियों, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा सजेशन दिया, वो आप ध्यान रखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। आप सबके लिए ये बहुपयोगी है, क्योंकि वर्तमान समय में ये इससे सभी ग्रसित है। तो इससे निजात पाने के लिए डॉक्टर साहब ने बताया कि जागरूक होना पड़ेगा और सपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के आप इस चीज से निजात पा पाएंगे। डॉक्टर साहब, आप रिटायर्ड हुए, फिर आप तो शहर रहते हैं, कभी कभी अक्सर गांव से जुड़े हुए हैं, गांव की मिट्टी से जुड़े हुए हैं। आप चाहते तो ये सारी व्यवस्था शहर में भी कर सकते थे, किंतु आप सैदाबाद में ये एक सोच के साथ आए होंगे, आपकी एक सोच रही होगी कि अब तो हम रिटायर्ड हो गए हैं, तो अपने क्षेत्र वालों की सेवा कैसे किया जाए। तो आपके यहाँ पे आने का उद्देश्य, और जब आप बैठते हैं तो क्या साथियों से या अपने क्षेत्रवासियों से क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहें कि भाई दवा से अधिक है परहेज करें और प्रिकॉशन लें, बजाय दवा के प्रिकॉशन ले ये करें। बहुत विशेष स्थितियाँ है तब किसी योग डॉक्टर को दिखाएं। होता ये है कि बहुत से हम यहाँ देखते हैं मरीज इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज कहीं कहीं दिखा के आते हैं, फिर यहाँ के ठीक होते हैं। जब घूम लेते हैं, हाँ, सब जगह पैसा खर्च हो जाता है और जवाब मिल जाता है, तब यहाँ कई मरीज हमारे क्षेत्र के आते हैं। हाँ। लेकिन उनको पहले विश्वास नहीं, हम ऐसे बैठे हुए हैं, उनको विश्वास नहीं है। और नई जनरेशन हमको जानती नहीं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पुरानी जनरेशन के लोग, इसमें नेताजी हैं, महेश है, हाँ, पुराने लोग सभी जानते हैं। अरे आपको नई जनरेशन जानती नहीं, वो भागती है गूगल वाला देखो ये क्या है, फिर वहाँ जाओ, ये तरह तरह के नर्सिंग होम में जाओ। तो ये है कि एक बार संपर्क कर लेने में या किसी योग्य डॉक्टर को दिखा लेना अधिक उचित रहता है। बहुत बढ़िया। उस शहर में होता क्या है कि कोई दिक्कत नहीं तो भी भर्ती के लिए अपने 25-50 हज़ार रुपया लग गया। हाँ, उनको तो पैसा बनाना रहता है। नहीं, वो हम नहीं कह रहे हैं बनाना। कई मरीज हमारे पास आते हैं जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, एक दवा दिया ठीक हो गया। तो ये दिमाग में लोगों के है ना कि हाई फाई जगह पे जाइए, ये करिए वो करिए। हाँ, वो पूर्व सोच से ग्रसित भी हैं वो। हाँ, बिल्कुल, जमाना भी ऐसा हो गया है। कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। हाँ, जो दिखता है वो तो दिखाई नहीं पड़े, पर यहाँ तो ओरिजिनलिटी है। तो साथियों, मैं डॉक्टर साहब के बारे में बताऊं, मैं बहुत छोटा था तो शहर में डॉक्टर साहब थे। और एक बहुत खास बात है, मैं नहीं, ये वीडियो जहां तक जाएगा, जितने लोग देखेंगे वो आपको बताएंगे कि डॉक्टर साहब के पास जो गया है, सबका डॉक्टर साहब ने निस्वार्थ भाव से सहयोग किया है। साथियों, दोस्तों, ये बहुत कम मौका होता है जब अपने लोग समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। और डॉक्टर साहब ने बताया, मैं भी बताया आपको कि रिटायर्ड हुए डॉक्टर साहब और आकर के वर्तमान में सैदाबाद में बैठते हैं। साथियों, आप सबके लिए डॉक्टर साहब एक प्रयास कर रहे हैं कि वो आपके यहां आए, आपको देखें, आप उनके पास आए, उनसे जानकारी लें। डॉक्टर साहब कह भी रहे हैं कि युवा वर्ग मुझे कम जानता है, तो युवाओं से भी अपील है कि आप एक बार डॉक्टर साहब से आके मिलें। मैं वादा करता हूं आप उनके फैन हो जाएंगे। डॉक्टर साहब बेहद सीधे, बहुत सहज और उतने ही विद्वान हैं। डॉक्टर साहब, चूंकि अब बहुत ज्यादा हो रहा है, काफी देर से हम लोग बात कर रहे हैं, तो चूंकि हमारा एक अंतिम एजेंडा होता है कि आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं पढ़ाई लिखाई को लेकर के? युवाओं के लिए बिना त्याग और तपस्या के शॉर्टकट कोई चीज जैसी नहीं, शॉर्टकट जैसी कोई, लगातार प्रयास करें, सिस्टमेटिक करें, बीच में गैप न दें, जरूर सफलता मिलेगी। और केवल युवाओं के लिए जो अध्ययन का समय है, केवल उसी में लगेगा। आज की युवा पीढ़ी थोड़ा भटक गई है। बिल्कुल, हाई फाई ताम झाम, ये उससे कुछ नहीं होना। पढ़ लिख के काबिल होंगे, लोग आपके पीछे पीछे घूमेंगे और फैशन में रहेंगे, और पढ़ाई लिखाई नहीं करते, एक समय बीत जाएगा। फिर हम देख रहे हैं बहुतों को। हाँ, तो अनुभवी हैं आप लोग, सामने देख ही रहे हैं। नहीं है, बड़ी दिक्कत है। तो पढ़ाई के समय केवल पढ़ाई करें, तपस्या करें, बहुत तपस्या है। हाँ, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं, शोर से सिफारिश कहीं कोई काम नहीं है। केवल पढ़ाई का प्रतिभा है, देर से देर निखरेगी और आप नीचे पहुंचेंगे। जितनी मेहनत करें, जितना करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे, और कोई विकल्प नहीं है। बहुत बढ़िया। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और आपको मेहनत करना पड़ेगा, और किसी के ऊपर डिपेंड होकर के नहीं। और मेहनत करिए। शिक्षा उस शेरनी की दूध है
जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा साथियों। और सबसे बड़ी बात है, शिक्षा लेना तो सबकी जरूरत है, और डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि जब शिक्षा लेने का समय है तो युवाओं केवल आप शिक्षा ही लेने का काम करिए, एक समय में एक ही काम करने का प्रयास करिए, बहुत ताम झाम के चक्कर में ना फंसिए। डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे कौन कौन से दिन आते हैं? हम सोमवार को और शुक्रवार को आते हैं, 3.5 से 5 डेढ़ घंटे के लिए आते हैं, 2 दिन के बाकी लिए। हमारी व्यवस्था वहीं रहती है, समय नहीं रहता है, गांव देश के नाते हम चले जाते हैं। डॉक्टर साहब, एक तो सोमवार के दिन आते हैं 3 बजे, हाँ 3 साढ़े 3 और एक शुक्रवार। साथियों, सोमवार और शुक्रवार को डॉक्टर साहब शहदाबाद में 3 से 5 बजे तक उपलब्ध रहते हैं। आप सब आइए, डॉक्टर साहब बाल रोग विशेषज्ञ के साथ साथ अपार अनुभव से परिपूर्ण हैं। साथियों, आप आइए, मिलिए, जानकारी लीजिए और अपनी समस्या को साझा करिए। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, सैदाबाद ब्लॉक के अंदर एक ऐसे डॉक्टर बैठे हैं, एक ऐसे अनुभवी व्यक्ति बैठे हैं जो समाज को निस्वार्थ भाव से आगे ले जाना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। साथियों, मैंने आपको दिन बताया, सोमवार और शुक्रवार भूलिएगा मत। और मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और आप एक निवेदन करता हूं कि आप अपना विचार डॉक्टर साहब के साथ हमारी बातचीत कैसा रहा इसको कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करिएगा और इसको उठा करके शेयर कर दीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।